और हिंदुस्तान की सैनिक ताकत में बड़ा इजाफा होने वाला है। सेना की मारक और निगरानी क्षमता दोगुनी होने वाली है। अमेरिका के जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत को 31 MQ-9B ड्रोन्स देने का फैसला किया। United States blocks $3 billion drone sale to India. Is it true or just a fake news? So, nice try. So I'll say that generally the U.S. India defense partnership has seen significant growth over the past decade. This is a proposed sale that was announced during Prime Minister Modi's visit last year. और स्टेट डिपार्टमेंट ने ये कहा है कि there is a determination in approving this possible foreign military sale to the government of India, जिसमें ये MQ-9B जो रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट हैं इस हवाले से जिनकी तकरीबन कॉस्ट $4 बिलियन है, $3.99 बिलियन, बहुत बड़ी कॉस्ट है. Now, the American State Department has green signaled the sale of MQ-9B Reaper drones to India. The sale notification now goes to the Congress that will give its final approval for the deal. US India drone deal जो है वो सिग्निफिकेंट पोटेंशियल और व्हाइट हाउस की तरफ से ये कहा गया और ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है. और इसमें ये भी कहा गया है कि ये जो डील है ये स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन इंडिया और यूएस के बीच जो है उसको बढ़ाएगी. लोगों का कहना यह था कि नहीं, अमेरिकन ये स्टॉप नहीं करेंगे. उसकी वजह ये है कि अमेरिकन को एक तो पता है कि बहुत बड़ा पैसा है. सो डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन जो है इंडिया का और अमेरिका का वो चल रहा है और ये यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने अपनी जो डिटर्मिनेशन है वो भी दिखा. भारत के नक्शे कदम पर चलते हुए अफगान फोर्सेस की जानिब से सरहद पर बसने वाले शहरियों पर हमले करना. अफगानिस्तान से हमें खैर नहीं मिली है. इंडिया इंटरनेशनल सेंटर उनका बहुत बड़ा एक इंटेलेक्चुअल हब है. They don't need you, you need India. This is what I'm saying. इसी के साथ ये भी कि क्या ये जो हम देख रहे हैं कि अब काफी अरसे से जो यूएस है वो इंडिया को अपना एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पार्टनर कह रहा है और बड़ी ही क्लोजनेस नजर आ रही है. इसका मकसद जो वो कहते हैं कि इस सारी सेल का जो मकसद है वो सपोर्ट करना है अमेरिका के फॉरेन पॉलिसी एंड नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव. 2 दिन पहले एक खबर चली और वो बड़ी इम्पोर्टेंट थी. ये कहा गया कि अमेरिकी जो कांग्रेस है बेसिकली उसने $3 बिलियन की जो ड्रोन सेल थी इंडिया को वो रोक दी है until there is a meaningful investigation on the Pannu assassination conspiracy. ये एक अजय शुक्ला साहब हैं, उन्होंने ये खबर दी जिसको स्टेट डिपार्टमेंट ने डिनाई कर दी और कंफर्म कर दी है. उनकी जो प्रेस रिलीज स्टेट डिपार्टमेंट की जारी हुई है 1 फरवरी 2024 को जिसका टाइटल ही ये था इंडिया MQ-9B रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट. और स्टेट डिपार्टमेंट ने ये कहा है कि देयर इज अ डिटर्मिनेशन इन अप्रूविंग दिस पॉसिबल फॉरेन मिलिट्री सेल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें ये MQ-9B जो रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट हैं इस हवाले से जिनकी तकरीबन कॉस्ट $4 बिलियन है, $3.99 बिलियन, बहुत बड़ी कॉस्ट है. अगर दिस इज अ बिग मनी फॉर द अमेरिकन्स. सो कई लोगों का कहना यह था कि नहीं, अमेरिकन ये स्टॉप नहीं करेंगे. उसकी वजह ये है कि अमेरिकन को एक तो पता है कि बहुत बड़ा पैसा है. सेकेंडली देयर आर सो मेनी अदर वेज टू प्रेशराइज इंडिया अगर अमेरिका ने करना है ऑन द पन्नू इंसिडेंट. सो ये चीज़ जो है वो नहीं है. सो डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन जो है इंडिया का और अमेरिका का वो चल रहा है और ये यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने अपनी जो डिटर्मिनेशन है वो भी दिखा दी है. अर्लियर ये शोर मचा था कि जो ये 31 MQ-9 सी गार्डियन एंड स्काई गार्डियन ड्रोन्स जो हैं ये इंडिया को नहीं दिए जा रहे until and unless there is a meaningful investigation. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक तो इनको भी रिक्वेस्ट किया हुआ था और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम भी इन्होंने जो है वो मांगा हुआ है. एक पूरी की पूरी लिस्ट है. ठीक है जी, आप जो देख सकते हैं जो स्टेट डिपार्टमेंट ने भी आई थिंक जारी की है जिसमें वो जिसे वो कहते हैं ना इसका मकसद जो वो कहते हैं कि इस सारी सेल का जो मकसद है वो सपोर्ट करना है अमेरिका के फॉरेन पॉलिसी एंड नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स को. सो वो कह रहे हैं ठीक है हम इंडिया को ये सपोर्ट करें लेकिन प्राइमरीली हमारा नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव जो है
वो सर्व होगा. दिस इज जो प्रेस रिलीज जो जारी की गई जिसमें ये कहते हैं, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ये कहती है, और दूसरी ये है कि वो कहते हैं हमारे लिए इंडिया एक मेजर डिफेंस पार्टनर है और एक इम्पॉर्टेंट फोर्स है फॉर द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी. देखें, इन साउथ एशिया एंड इंडोनेशिया, इंडो पैसिफिक. सो अमेरिका ने बेसिकली अगर आप देखें तो जो इंडिया का रोल है वो बढ़ा दिया है. कैसे? एक वो कहते हैं कि जी ये साउथ एशिया के अंदर तो जो कर रहे हैं, जो इनका रोल है वो है, लेकिन इनका रोल जो है वो इंडो पैसिफिक के अंदर भी है. सो वो दो जगहों पे कैसे इंडिया को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते थे. पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आपको पता है डिस्कशन होती रही है कि जी देखें अमेरिकन हमारे दोस्त हैं, वो क्या कर रहे हैं, कैसे होना चाहिए, ये वो आगे पीछे. लेकिन सारी बात है पाकिस्तान की किसी ने नहीं सुनी. इंडिया ने अपने आप को बड़े अच्छे से पोजीशन किया, उनके पास अच्छे पैसे थे, प्रॉपर्ली अलाइन किया, एक एंटी चाइना लाइन टोकी, जो वो समझते हैं कि हमारे लिए एक जिसे कहते हैं ना एक जेन्युइन कंसर्न है चाइनीज़ जो हैं. सो ये चीज़ें बड़ी खुल के सामने आ रही हैं. अब आपको पता है इस चीज़ का कि ये जो यूएस डिफेंस पार्टनरशिप है, ये बड़ी तगड़ी, यूएस की डिफेंस पार्टनरशिप विद इंडिया बड़ी तगड़ी चीज़ है, ठीक है जी. और अमेरिका एक ग्रेटर ऑपरेशनल कोऑपरेशन चाहता है इंडिया के साथ. एक तो जैसे उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज में कहा है कि साउथ एशियन रीजन एंड इंडो पैसिफिक. आप माजी में चले जाएं, अमेरिकन कहा करते थे इंडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस इन साउथ एशिया, ठीक है जी. मतलब वो अपनी इस बात को वो इस एंगल से देखते थे कि जी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साउथ एशिया के अंदर. बट नाउ दे आर सेइंग कि वो एक तो ये जो ड्रोन डील्स है और जितनी भी जो इक्विपमेंट जो जिसकी लॉन्ग डिटेल्स उस सारी प्रेस रिलीज में जो है वो शेयर की गई हैं, वो कहते हैं कि ये तो सारा है ही है, लेकिन ये हमारे फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स और नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स के लिए इंपॉर्टेंट है. सिमिलरली ये यूएस इंडिया जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरी है. एंड देन इंडिया कैन ब्रिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड द पीस इन इंडो पैसिफिक एंड साउथ एशिया रीजन. ये जो हम देख रहे हैं कि अब काफी अरसे से जो यूएस है वो इंडिया को अपना एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पार्टनर कह रहा है और बड़ी ही क्लोजनेस नजर आ रही है. तो हम देख रहे हैं कि इंडिया की प्रेजेंस जो है वो रेड सी और अरेबियन सी और वहां पर जो हूतीज है उन्होंने अपने वहां पर शिप्स भी भेजे हैं, वहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग उनकी प्रेजेंस हो गई है. तो ये जो इस वक्त दुनिया के हालात हैं, ये भी वजह है यूएस की इंडिया के साथ क्लोजनेस की, और इसी वजह से ये वाली डील्स भी ज्यादा हो रही हैं क्योंकि यूएस अब ट्रस्ट कर रहा है, यानी वो डिपेंड भी कर रहा है इंडिया के ऊपर. देखिए, इंडिया डेफिनेटली एक ट्रस्टवर्दी पार्टनर है. अनलाइक पाकिस्तान के उसके को आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, और वॉशिंगटन में सबसे ज्यादा ट्रस्ट अगर इस वक्त है किसी भी मुल्क पे तो वो इंडिया है. चाइना पे कोई ट्रस्ट नहीं है यूएस का, और रशिया ऑब्वियसली वो तो एक एनिमी है, एडवर्सरी है. और इस वक्त जो है वो बड़े पावर्स में सिर्फ और सिर्फ जो है वो इंडिया ऐसा मुल्क है जिस पे यूएस फुली वो रिलाई भी कर रहा है और ट्रस्ट भी कर रहा है. और ये जितने भी बायलैटरल जो एग्रीमेंट्स हो रही हैं, नॉट ओनली बायलैटरल बट मल्टीलैटरल जो एग्रीमेंट्स हो रही हैं, वो उसका एक हिस्सा है. लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है डेफिनेटली दैट इज चाइनीज फैक्टर, क्योंकि यूएस जो है वो इंडिया को मतलब ऊपर लेके आना चाहता है, सो दैट देयर इज ए कंपटीशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना एज वेल. तो वो उसका एक जो बेसिक एलिमेंट है वो वही है. लेकिन जाहिर है इस वक्त जो थोड़ी सी जो इस वक्त किनेटिक एक्टिविटीज हो रही हैं, जैसे शिपिंग जो कंटेनर्स हैं वो सारे उन चीज़ों पे हमले हो रहे हैं, तो उसके लिए भी जाहिर है यूएस को मतलब एलाइज की ज़रूरत होगी, और वो इन्हीं एलाइज के जो सर्विसेज हैं और उनके जो एसेट्स हैं इसको वो यूज़ करेंगे. तो उस सिलसिले में यूएस जो है वो फुली ऑन बोर्ड है. इंडिया के जितने भी आप इंडिया से मतलब कोई भी प्रपोजल आएगा तो यूएस जो है वो मतलब बहुत हैप्पीली और बाई पार्टिजन तौर पे. इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि डेमोक्रेट्स भी जो हैं वो इंडिया के साथ कोऑपरेशन के लिए बहुत ज्यादा तैयार हैं, और रिपब्लिकन्स भी. तो दोनों तरफ से, और बायपार्टिजनशिप जो है वाशिंगटन डीसी में बहुत मुश्किल होती है, ठीक है ना. लेकिन इस मामले पे दोनों जो पार्टीज हैं वो दे आर मोर देन हैप्पी टू कोलैबोरेट विद इंडिया एट एनी एंड ऑल लेवल्स.
जय हिंद दोस्तों, जैसा आपने वीडियो में देखा कि इंडिया और अमेरिका के बीच में एक ड्रोन डील हुई थी $4 बिलियन की, जिसको लेकर के पाकिस्तानी मीडिया में अभी कुछ दिनों पहले एक अफवाह फैलाई गई कि अब अमेरिका इंडिया को ड्रोन नहीं देगा। लेकिन अब अमेरिका ने इस बात को डिनाई कर दिया और उन्होंने प्रेस रिलीज दे करके अब बताया कि यह डील कैंसिल नहीं हुआ और यह डील इंडिया और अमेरिका के बीच में जारी रहेगी और ऐसे और भी डीलें होंगी, जिसे सुन करके पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया। आपको बता दें, भारत और अमेरिका की बढ़ती हुई नजदीकियां देख करके पाकिस्तानी मीडिया हमेशा जलता रहता है और पाकिस्तानी सेना के तो जल के राख हो जाती है, क्योंकि एक तरफ जहां पे आपको मालूम होगा कुछ दिनों पहले तक अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में काफी अच्छी डिफेंस डील होती थी और काफी अच्छी बनती भी थी। लेकिन अब चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका को भारत की जरूरत पड़ रही, इसलिए अमेरिका भारत को नई नई टेक्नोलॉजी के हथियार वगैरह दे रहा है। लेकिन आपको बता दें, कभी भी इंडिया अमेरिका के सामने नहीं झुकता और अभी भी इंडिया उनसे बराबरी के भाव में सामान लेता है और देता है। आपको बता दें, हमेशा इंडिया और अमेरिका के बीच में जो भी वार्तालाप वगैरह होते हैं वो दो पक्षी होते हैं, ना कि झुक करके इंडिया अमेरिका से कोई काम निकलवाता है। आपको इंडिया की पावर का तो पता है, इंडिया के सामने इस समय वर्ल्ड की कोई भी ताकत नहीं रुक पाती। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।